कल जो हम लोगों ने फॉर्मूले लिए उन फॉर्मूले पे डिपेंड अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो उसमें जो एक्सरसाइज आपको दी जाएगी उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूं और सिमिलर क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो उसमें इंटीग्रेट 1/5x² + 7, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। इंटीग्रेट 1/5x² + 7, तो क्या होगा, we want to get in the form of 1/x² + a². So what is condition that coefficient of x² must be always 1. x² का कोएफिशिएंट ये कभी भी 1 होना चाहिए। So taking 5 कॉमन तो बनता है 1/x² + 7/5. Writing that 7/5 as √7/5 whole square. तो ये क्या हुआ, ये आ गया 1/x² + a². What is answer? 1/a, क्या फॉर्मूला है, 1/a tan inverse of x/a plus c. Okay, what is this 5/√5? √5, √7 into √5, √35. So 1/√35 tan inverse of √5x divided by √7 plus c is answer. So that is how just convert into standard form and get answer. Example number 2. Integrate 1/a² minus b² x² with respect to x. 1/a² minus b² x². तो always not to take here minus common, क्योंकि यहाँ पे ठीक है कि इधर माइनस कॉमन लिया भी तो आंसर आ जाएगा, लेकिन if there is square root to this term then you cannot take negative common. Square root of minus does not exist. So solving in this form only. So condition is what? Coefficient of x² must be 1. तो जो भी x² के साथ है उसको कॉमन लेना पड़ता है। तो आएगा 1/b², इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या किया आपने, b कॉमन लिया, जो भी कॉमन लिया जाता है उससे डिवाइड किया करते हैं। तो b² कॉमन, a/b whole square minus x². So this is 1/b². What is integration of 1/a² minus x²? 1/2a log of a plus x divided by a minus x. फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² minus x², 1/2a log of a plus x by a minus x. बोलने का a है, लिखने का a की जगह पे जो है वो, ये क्या होगा, एक b कैंसिल होगा, and 1/2ab log of a plus bx divided by a minus bx plus c is answer. So that is how you can solve just to get in the form of standard and find answer. हम लोगों ने जो कल 6 फॉर्मूले डिराइव किए उन 6 फॉर्मूले पे हम लोग प्रॉब्लम्स ट्राई कर रहे हैं। क्या फॉर्मूले है वो, 1/x² + a², 1/x² minus a², 1/a² minus x², और इन तीनों को स्क्वायर रूट्स। ओके, अब इंटीग्रेट 1/√3x² + 8 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सॉल्व करने का फंडा वही है, कोएफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी ऑलवेज 1, मतलब ये 3 जो है कॉमन लेना पड़ेगा। x² + 8/3, व्हाट इज दैट 8/3? इट इज √8/3 होल स्क्वायर। तो ये 1/√3 बाहर और अंदर बच रहा है 1/√x² प्लस √8/3 होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, ये 1/√x² प्लस a² आ गया। व्हाट इज आंसर, log of x प्लस √x² प्लस a²। और सॉल्व करना है आपको, तो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेके फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, अदरवाइज कीप दिस एज ओनली आंसर। ठीक है, 1/√3 क्या फॉर्मूला लगाया तुमने, 1/√x² + a² log x प्लस √x² + a², ये है फॉर्मूला। वो जो बाहर √3 आया है दैट इज बिकॉज ऑफ टेकिंग कॉमन, नॉट बाय फॉर्मूला। वो फॉर्मूले से नहीं है, कॉमन लिया हुआ चीज है। ओके, और एग्जांपल नंबर 4, इंटीग्रेट 1/√9 - 25x²। ठीक है, कुछ भी हो बस
तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म कॉमन लेनी होती है। मतलब अगर 25 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, नाउ व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25? 5। तो क्या हुआ? 1/5 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यह है फॉर्मूला, इंटीग्रेट 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है फॉर्मूला। और उसके लिए आंसर है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय नथिंग अदर देन दिस। ठीक है, और कुछ नहीं होता, उसको बाहर 1/, ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉमन लिया हुआ 1/5। सो फाइनल आंसर इज 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। ओके, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 4। सॉल्व करते रहेंगे एग्जाम्पल्स, और सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स मैंने आपके लिए जो छोड़े हैं, इसको सुनते ही उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देना। ठीक है, तो आपको आसान जाएगा। अगला एग्जाम्पल लेंगे नंबर 5, इंटीग्रेट 1/9x² प्लस 6x प्लस 10। ठीक है, इसके पहले जो एग्जाम्पल है ओनली हैविंग x² प्लस समथिंग, ओके, तो वो मैंने आप पे छोड़ दा क्योंकि वहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना का काम आसान है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है? बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर गेट इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन x² प्लस a² और 1 अपॉन x² माइनस a²। ये फॉर्म में हमको प्रॉब्लम को लाना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? यहां से 1/9 कॉमन, बिकॉज टू मेक परफेक्ट स्क्वायर व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन? that coefficient of x² must be equal to 1। इधर जो भी है कॉमन लेना पड़ेगा, तो जो बचता है वो है 6x/9 प्लस 10/9 विथ रिस्पेक्ट टू x। सो 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 2x/3 रिड्यूस कर दिया, x² प्लस 2x/3 प्लस, नाउ व्हाट इज हाफ ऑफ 2/3? 1/3, स्क्वायर ऑफ इट 1/9। सो प्लस 1/9 माइनस 1/9, और ये इनका प्लस 10/9 करेक्ट हो रहा है। प्रोसीजर समझ में आ गई आपको? ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का काम हम लोगों ने कोनिक सेक्शन में भी किया था। तो ये जो है व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये x प्लस 1/3 होल स्क्वायर है। दिस इज x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, एंड 10/9 माइनस 1/9 9/9, दैट इज प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। कौन सा फॉर्म? 1 अपॉन x² प्लस 1। व्हाट इज आंसर? tan इनवर्स x। और अगर समझ लो आपको वो नहीं याद आया और तुमको लगा कि नहीं मैं तो 1 अपॉन x² प्लस a² बोलने वाला था, तो भी कोई बात नहीं। व्हाट इज a? 1 ना, तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, तो आपको आंसर वही मिला, x प्लस 1/3/1 प्लस c। So simplified answer is what? 1/9 tan inverse of 3x plus 1 by 3 plus c। ओके, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 5। चलते रहेंगे, जारी रखेंगे एग्जाम्पल्स। नंबर 6, ओके, इंटीग्रेट 1/, ताकि क्या होगा? ये एग्जाम्पल सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर से वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बिठाया जा रहा है, और फिर उनको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, इंटीग्रेट 1/3 माइनस tan x माइनस 25x²। ये है अगला क्वेश्चन। अपनी क्या बात हुई कि अगर सेम क्वेश्चन, इफ सेम क्वेश्चन इज इन स्क्वायर रूट, देन यू कैन नॉट थ्रू आउट टेक माइनस कॉमन। तो सेम फंडा यहां पे भी जारी रखेंगे, थ्रू आउट माइनस कॉमन नहीं लेंगे। वो जो माइनस कॉमन लेने की बात है, दैट विल बी टेकन ओनली विद इन वेरिएबल टर्म्स। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप क्या जानेगा आपको? स्टेप्स ऐसे हैं कि सबसे पहले वॉट एवर कोएफिशिएंट ऑफ x² टेक इट कॉमन। सबसे पहले x² का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये 1/25 कॉमन, अंदर बचता है 3/25 माइनस 10x/25 माइनस x² विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, नाउ टेक माइनस कॉमन
ओनली इन वेरिएबल टर्म्स, माइनस इन ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस 10x by 5 मतलब क्या, 10x by 25 that is 2x by 5. What is half of 2 by 5? 1 by 5. Square of 8? 1 by 25. So plus 1 by 25 minus 1 by 25 plus 1 by 25 minus 1 by 25. और ये जो एक्स्ट्रा टर्म होती है ना यहाँ पे, उस टर्म को बाहर लिया करते हैं. तो ये जो माइनस 1 by 25 है, बाहर आके प्लस 1 by 25 बनेगा. 3 by 25 plus 1 by 25, 4 by 25 minus what is this? It is x plus 1 by 5 whole square. वो क्या होता है? वो कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म, स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट टर्म विथ मिडल टर्म साइन होता है. x plus 1 by 5 whole square. तो देखो बच्चों, आ गया आपके फॉर्मूले में 1 upon what is this 4 by 25? It is 2 by 5 whole square minus x plus 1 by 5 whole square. ओके, तो ये क्या हुआ? ये 1 upon a square minus x square हो गया. What is answer? 1 by 2a log of a plus x divided by a minus x. बोलने का फॉर्मूला, लिखने के वैल्यूज, इधर है a x, a माइनस x, तो ये माइनस दोनों हो जाएगा. करेक्ट है. ये 5 5 25, 5 4 20, सो 1 by 20 log of, ओके, बाहर का 1 by 20 आ गया. 1 by 20 log of x plus 2 by 5 plus 1 by 5, 3 by 5, and 2 by 5 minus 1 by 5, 1 by 5 minus x plus c. So finally answer is 1 by 20 log of 5x plus 3 divided by 1 minus 5x plus c. ओके, तो इस तरह से ये आपने कंप्लीट सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 6. ओके, जिसमें सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाया और फॉर्मूला अप्लाई किया. 3 स्टेप्स 3 मार्क्स. करेक्ट है. लीजिए एग्जांपल नंबर 7. इंटीग्रेट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7. जो दिखने में थोड़े से विचित्र है वो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, और जो थोड़े से कंपैरेटिवली आसान है वो क्वेश्चंस आपके लिए रख रहा हूं. ठीक है. इस एक्सरसाइज में होमवर्क है. पिछले एक्सरसाइज में ज्यादा होमवर्क नहीं था. ठीक है. उसके पिछले सेकंड एक्सरसाइज में भी कुछ नहीं था ज्यादा, राइट. लेकिन इधर होमवर्क है. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि होमवर्क में क्वेश्चन नहीं है तो कुछ नहीं, बस वीडियो सुनने का है, सो जाने का है. ऐसा नहीं है. जो वीडियो में एग्जाम्पल्स किए जाएंगे वो भी एग्जाम्पल्स आपसे नोटबुक में सॉल्व करने की उम्मीद है. ओके, तो ये 3 कॉमन लिया तो अंदर बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x बाय 3 प्लस 7 बाय 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो आ गया 1 बाय रूट 3 बाहर. 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x बाय 7. दिखने में बिल्कुल विचित्र है ये क्वेश्चन. अरे तो कुछ भी नहीं. 5x by 3. What is half of 5 by 3? 5 by 6. Square of it? 25 by 36. So plus 25 by 36 minus 25 by 36, और ये इनका 7 by 3 with respect to x. करेक्ट है. लगा तो इधर लेता हूं 1 by रूट 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x by 3 प्लस हाफ ऑफ 5 by 3 कितना हो गया था, बराबर हो गया था 25 by 36. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमको. और अगला भी देखिए, ये है माइनस 25 by 36 प्लस 7 by 3 माइनस 25 by 36 प्लस 7 by 3. एलसीएम लेंगे 36, तो ये माइनस 25 एज इट इज रहेगा, और इधर आएगा 12 इंटू 7 84. 84 माइनस 25 कितना है, प्लस 9 59. ओके, प्लस 59 बाय 36. कुछ भी आने दो, डरो मत, प्रोसीजर छोड़ने की नहीं है.
ठीक है। सो 1/√3 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5/6 होल स्क्वायर। करेक्ट है, देखा करो, थोड़ी सी गलती होती रहती है, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको करेक्शन किया करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कंफर्म करना है तो बिल्कुल आप लोग मुझको पूछ सकते हैं कि ये कंफर्म चेंज हुआ है कि नहीं है। ये करेक्ट आया, बराबर आ गया। यहाँ पे 12 84 माइनस 25 सब्ट्रैक्शन देख लो बच्चों, करेक्ट है, शायद सब कुछ करेक्ट है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज √59/6 होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ? ये 1 अपॉन √x² प्लस a² हो गया। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a²? log ऑफ x प्लस √x² प्लस a²। करेक्ट है, क्या कर रहा हूं मैं? ये जो भी है ना इधर, वही तो लिख रहा हूं। और टाइम पास, एक्चुअली यहाँ पे आंसर खत्म हो गया है। और सिंप्लीफाई अगर करना है तो वो होगा 6x/5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस, ये जब एक्सपांशन होगा तो x² प्लस, ऊपर की स्टेप आती है, x² प्लस 5x/3 प्लस, और क्या है, प्लस 7/3। करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि प्लस 25/36 माइनस 25/36 कटेगा, 7/3 प्लस c और 3 है। क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन में दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही आपको आंसर में लाने का है, तो आप लोग और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये बनता है 1/√3 log ऑफ 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x² प्लस 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाय √3। अब और भी आ गए, √3 6 कैन बी एलसीएम। अगर एलसीएम लिया तो 1/√3 log ऑफ 6x प्लस 5 प्लस, व्हाट इज एलसीएम? 6, तो यहाँ पे आएगा 2√3 इंटू √3x² प्लस 5x प्लस 7 प्लस, बाकी होल डिवाइडेड बाय 6 कहां गया? 89 में चला गया। log ऑफ a बाय b, log a माइनस log b में वो निकल गया है। सो दैट इज हाउ यू कैन सिंप्लीफाई, अदरवाइज यू कैन कीप दिस एज ओनली आंसर। इसी को आप लोग आंसर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल चलता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे विचित्र क्वेश्चन आए तो सिर्फ बोर्ड में आएंगे, एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस कम होते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन लेंगे, इंटीग्रेट, एग्जांपल नंबर 8, इंटीग्रेट स्क्वायर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस 4x, 15 प्लस 4x माइनस 4x² विथ रिस्पेक्ट टू x। 15 प्लस 4x माइनस 4x² विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रोसीजर सेम। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x²? 4, तो वो 4 कॉमन लेंगे पहले, तो आएगा इंटीग्रेट 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 इन ब्रैकेट 15/4 प्लस x माइनस x² विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर क्या होगा? वो जो 1/4 है बाहर आके 1/2 हो गया है, 1/2 स्क्वायर रूट 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, उसके बाद क्या होता है? इफ x² हैज नेगेटिव साइन then take minus common only in variable terms. So 1 upon square root of 15/4 minus in bracket x square minus x plus 1/4 minus 1/4 कहां से आया है समझेंगे तुम लोग? प्लस 1/4 माइनस 1/4, ये देखो x square minus x half of coefficient of x 1/2 square of it 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इस माइनस 1/4 को बाहर लेना पड़ता है। सो 15/4 प्लस 1/4 16/4 विच इज 4 माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। व्हाट इज दैट 4? इट इज 2 स्क्वायर, मतलब आपका क्वेश्चन आ गया है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² फॉर्म। व्हाट इज आंसर?
साइन इनवर्स ऑफ x by a. What is a? 2. So answer is 1/2 sin inverse 2x minus 1/4 plus c. करेक्ट हुआ? तो ये कर दिया तुमने एग्जाम्पल नंबर 8. एग्जाम्पल नंबर 9, इंटीग्रेट 1/√of x minus a into x minus b with respect to x. करेक्ट है? ओके, 1/√x minus a into x minus b with respect to x. राइट? अब क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स दे दिए उन्होंने, तो हम उसका क्वाड्रेटिक बना देंगे ब्रैकेट ओपन करके. ओके, तो वो बनेगा इंटीग्रेट 1/√of x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx, मतलब माइनस इन ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. व्हाट इज स्क्वायर हाफ ऑफ a प्लस बी बाय 2? 1/√of x स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस व्हाट इज स्क्वायर ऑफ इट? a प्लस बी स्क्वायर बाय 4. क्योंकि प्रोसीजर क्या है? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब a प्लस बी बाय 2, स्क्वायर ऑफ इट a प्लस बी स्क्वायर बाय 4, एड एंड सब्ट्रैक्ट. तो a प्लस बी बाय 4 माइनस a प्लस बी बाय 4, और ये इनका प्लस ए बी. ठीक है, ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√of. डरो मत, ये क्या है? ये x माइनस a प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर है. दिस इज x माइनस a प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर. और इधर जब ये माइनस इन ब्रैकेट, ये जब एक्सपांशन होगा तो क्या होगा? चलो ठीक है, प्लस इन ब्रैकेट, यहाँ पे प्लस लिया मैंने, मतलब ये माइनस यहाँ पे काउंट होगा. माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 4ab होल डिवाइडेड बाय 4. तो कुछ नहीं, डरने की बात नहीं है, कुछ तो भी है. वो क्या है? वो x माइनस a प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर. और ये है, अगर माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, विच इज a माइनस b होल स्क्वायर. व्हाट इज 4 बाय 2 होल स्क्वायर. तो आ गया 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. क्या फॉर्मूला है? लॉग ऑफ